तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिविध रोग मार्ग। त्रिविध रोग मार्ग अभी भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर में जब पहुंचेंगे, रोग निदान पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 प्रकार के जो रोग मार्ग होते हैं वो क्या है? तो इसमें बाह्य रोग मार्ग, आभ्यंतर, बाह्य के बाद में मध्यम और तीसरे हैं आभ्यंतर रोग मार्ग, या इसे ही कहते हैं आभ्यंतर रोग मार्ग को शरीर मध्य भी कहते हैं और इसे शरीर मध्य के अलावा महानिम्न भी कहते हैं, महानिम्न भी कहते हैं। तो ये इसके आभ्यंतर रोग मार्ग के पर्याय हैं। इसके अलावा आमाशय पक्वाशय मध्य, आमाशय पक्वाशय मध्य, ये इसके पर्याय हैं। बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग और आमाशय पक्वाशय मध्य या शरीर मध्य या आभ्यंतर रोग मार्ग या इसे ही कहते हैं महानिम्न। तो बाह्य रोग मार्ग देखा जाए कि बाह्य रोग मार्ग में क्या है। तो बाह्य रोग मार्ग में शाखा, बाह्य रोग मार्ग में क्या आता है? शाखा। लेकिन यहाँ आपको एक विशेष बात समझना है। क्या समझना है? कि शाखा का मतलब यहाँ हाथ पैर नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि शाखा का मतलब क्या है। रक्त आदि धातुएं और त्वचा, ये बाह्य रोग मार्ग में आता है। रक्त आदि धातुएं और त्वचा। देखो यहाँ पर रक्त आदि धातु लिखा है, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 6 धातुएं। रस धातु नहीं लिखा है। रस धातु के स्थान पर क्या आ गया है? त्वक आ गया, त्वचा। रस धातु अच्छी रहेगी तो त्वचा भी उसकी अच्छी रहेगी, इसीलिए यहाँ पर रस धातु नहीं लिखा गया है। तो ये बाह्य रोग मार्ग हो गया। उसके बाद में लिखा है मध्यम रोग मार्ग क्या है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला है। मर्म, मर्म, बस्ती, हृदय, मर्म, बस्ती, हृदय, मूर्धा, मूर्धा यानी कि सिर। तो मर्म, बस्ती, हृदय, मूर्धा और सिर जो होते हैं। इसके अलावा अस्थि, संधि, अस्थि, अस्थि, संधि और अस्थि संधि संयोग और गात्रस उपनिबंध से, गात्रस से उपनिबंध से गात्र उपनिधम यानी कि शरीर को बांधने वाले जो
क्या होते हैं? गात्रस उपनिबंध से स्नायु और कंडरा। कंडरा क्या है? टेंडन है। स्नायु क्या है? लिगामेंट। तो लिगामेंट और टेंडन जो शरीर को बांधने का काम करते हैं, तो ये मध्यम रोग मार्ग। तो मध्यम रोग मार्ग थोड़ा सा रटना पड़ता है। इसमें मर्म, बस्ती, हृदय, मूर्धा, अस्थि संधि और अस्थि संधि के जो संयोग हैं, और इसके अलावा गात्रस उपनिबंध यानी कि जो शरीर को बांधने वाले स्नायु और कंडरा होते हैं, तो ये मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। आभ्यंतर रोग मार्ग में क्या आते हैं? तो कोष्ठ, आभ्यंतर रोग मार्ग में कोष्ठ आते हैं। तो कोष्ठ क्या है? आमाशय पक्वाशय मध्य का जो हिस्सा होता है वो कोष्ठ कहलाता है। और कोष्ठ को ही क्या कहते हैं? महास्रोत भी कहते हैं। कोष्ठ को भी क्या कहते हैं? महास्रोत भी कहते हैं। शरीर मध्य भी कहते हैं। यानी कि जो इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, और इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है? इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा का सारा महास्रोत या कोष्ठ के अंतर्गत आता है। रक्त आदि धातुएं, त्वचा, शाखा और बाह्य रोग मार्ग में आता है ये सब। मध्य में मर्म, बस्ती, हृदय, मूर्धा, अस्थि संधि और उनके संयोग, और स्नायु कंडरा, ये मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। फिर इनमें होने वाले रोग कौन से होते हैं? जैसे अगर देखा जाए कि बाह्य रोग मार्ग में कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसमें होते हैं गलगंड, गलगंड ग्वाइटर को कहते हैं, जिसमें घेंघा रोग आप लोग समझते हैं। पीडिका, पीडिका फुंसी जो निकल आती है, और पीडिका में ही अलजी, जलती हुई पीडिका, जलन हो। अपची, अपची जो लिम्फ एडेनाइटिस, जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे अपची कहा जाता है। चर्म कील, जैसे मुहासे निकल आते हैं, चर्म कील। अधिमांस, अगर कहीं पर मांस बढ़ जाए तो उसे अधिमांस कहते हैं। और बाकी मशक, मशक मतलब जो मस्सा निकल आता है। इसके अलावा कुष्ठ, व्यंग, कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर, व्यंग मतलब जो झाई पड़ जाती है, वो व्यंग कहलाती है। तो ये सारे रोग जो होते हैं वो बाह्य रोग मार्ग के रोग होते हैं। फिर उसके बाद में इसमें और भी है। विसर्प, विसर्प, शोथ गुल्म, विसर्प, शोथ गुल्म, अर्श, विद्रति, विसर्प, शोथ गुल्म और विद्रति। तो ये क्या है? तो ये बाह्य रोग मार्ग है, मतलब बाहर वाले जो रास्ते हैं उसमें ये रोग होते हैं। फिर आभ्यंतर
और मध्यम वाले में देखा जाए कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इसमें पक्षवद पक्षवद यानी कि पक्षाघात, आधे शरीर में जब लकवा मार जाए तो उसे आयुर्वेद में पक्षवद कहते हैं। फिर है पक्षग्रह, शरीर के आधे हिस्से में जब जकड़ाहट हो जाए तो उसे पक्षग्रह कहते हैं। अपतानक, अर्दित, अपतानक मतलब शरीर एकदम अकड़ जाए। अर्दित, अर्दित कहते हैं फेशियल पैरालिसिस को, मुंह में लकवा मार जाए। इसके अलावा शुष्क, शरीर सूख जाए। राजक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं। अस्थि और संधियों में सूल, अस्थि और संधियों में सूल यानी कि दर्द का होना। गुद भ्रंश, गुद भ्रंश यानी कि जो रेक्टम प्रोलैप्स होता है यानी कि गुदा का बाहर आ जाना। ये सारे जो है रोग हो जाएं और साथ ही साथ में सिर, हृदय और बस्ती के रोग, ठीक है। तो ये सारे रोग जो होते हैं वो मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। आभ्यंतर रोग मार्ग के क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर रोग देखे गए। तो आभ्यंतर रोग मार्ग में ज्वर है, अतिसार है, वमन है। ज्वर, वमन, उल्टी होना, अतिसार, क्योंकि ये सब क्या है, इंटेस्टाइन से संबंधित है। अल्सर, अल्सर मतलब कालरा, अल्सर मतलब कालरा। विसूचिका का मतलब होता है कालरा, विसूचिका। अल्सर जो है डिस्टेंशन ऑफ एब्डामेन, पेट का फूलना। इसके अलावा श्वास, सांस का फूलना, कास, हिक्का। क्योंकि श्वास, कास, हिक्का जो उद्भव इनका ओरिजिन है वो आचार्य चरक ने बताया आमाशय से, और आमाशय कहाँ पर आता है, आभ्यंतर रोग मार्ग में। आना, आना मतलब पेट फूलना। उदर रोग, एब्डामेन के जो रोग हैं। इसके अलावा ये 5 रोग इंपॉर्टेंट हैं। विसर्प शोथ, विसर्प शोथ, गुल्म, अर्श और वितृति। तो ये पॉइंट अभी आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, तो शोथ, गुल्म, अर्श और वितृति, यानी कि नोट करके लिखें इस पॉइंट को। आपको कोचिंग पढ़ाने वाले का नाम अनुज वर्मा, AB स्क्वायर और G और S। तो ये 5 रोग क्या है, A फॉर अर्श, B स्क्वायर में 2 आ जाएंगे, एक हो जाएगा विसर्प और एक हो जाएगा वितृति। G फॉर गुल्म और S फॉर शोथ। तो ये जो 5 रोग हैं, मध्यम और बाह्य, सॉरी मध्यम नहीं, आभ्यंतर और बाह्य दोनों रोग मार्ग में, दोनों रोग मार्ग में है। तो ये 3 प्रकार के रोग मार्ग। नेक्स्ट, 3 प्रकार के वैद्य।
तीन प्रकार के वैद्य जो है, छद्मचर, छद्मचर, दूसरे हैं सिद्ध साधित, और तीसरे प्रकार के वैद्य हैं वैद्य गुण युक्त। ये तीन प्रकार के वैद्य बताए गए। ये जो तीन प्रकार के वैद्य बताए गए हैं, अब इनके बारे में कुछ चीजें, जैसे पहले तो रफ आइडिया आपको दे देते हैं कि क्या है ये। जो छद्मचर वैद्य हैं, ये मानो इस समय तुम लोग, तुम लोग क्यों? छद्म का मतलब होता है झूठा। जैसे तुम लोग क्या करते हो, एप्रन पहनोगे, गले में स्टैटो डाल लोगे, बढ़िया डॉक्टर की तरह सेल्फी डालोगे, तो डॉक्टर तुम लोग हो नहीं, लेकिन डॉक्टर की तरह हो। तो जो छद्मचर वैद्य हैं, इनको आप ये समझे कि ये झोला छाप है। तो उस समय भी सोचो, आज से 3000 साल पहले भी ये कंडीशन थी कि झोला छाप उस समय भी थे। तो ये लोग क्या करेंगे, जब ओपीडी बनवाएंगे तो अपनी ओपीडी में बढ़िया चार्ट वगैरह टांगेंगे, अलमारी वगैरह में आसो अरिस्ट बोतल वगैरह रखेंगे, है ना, औषधि वगैरह सामने रख देंगे, ताकि लोगों को लगे कि ये क्या है, डॉक्टर है। लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है, बस ऐसे सीख लिए कहीं, बस आके बैठ गए। इसलिए इनको प्रतिरूपक भी कहा जाता है। अब आप लोग अपने बुक से श्लोक लिख लीजिएगा इसके बारे में। श्लोक क्या है? वैद्य भांड औषध पुस्तक पलवर अवलोकने। तो जो वैद्य भांड मतलब औषधियों को रखने वाला अलमारी, बोतल, शीशी रखा हो, पुस्त, पुस्त मतलब चार्ट, मॉडल वगैरह टांगा हो अपने वहाँ क्लिनिक पर। पलवर अवलोकन है, पलवर अवलोकन है मतलब बार बार किताबें पढ़ रहा हो, लोगों को लगे कि डॉक्टर साहब पढ़ते भी बहुत हैं। तो ऐसे कार्य करने वाला व्यक्ति छद्मचर, यानी कि उसके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है, जैसे आप लोग खूब सेल्फी डालते हो, तो ये छद्मचर वैद्य कहलाता है। फिर दूसरे वैद्य कौन से हैं? छद्मचर, यानी को यानी को क्वैक्स भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के वैद्य क्या है? सिद्ध साधित। सिद्ध साधित वैद्य आप ही लोगों में से कुछ लोग बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिद्ध साधित का मतलब समझिए। सिद्ध साधित यानी कि जो व्यक्ति डिग्री लिया हो, एमबीबीएस किया हो। जैसे आप लोगों को क्या है कि हॉस्पिटल खोलने का अधिकार नहीं है, आप आयुर्वेद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, लेकिन एलोपैथ का हॉस्पिटल आप नहीं खोल सकते। लेकिन आप क्या करें, एमबीबीएस की डिग्री ले लें और उसकी डिग्री लगा के फिर आप अपना अस्पताल खोल लें। तो किसी दूसरे के नाम से आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोलते हैं सिद्ध साधित पुरुष। सिद्ध साधित पुरुष क्या लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में? अब आते हैं। श्री यस ज्ञान सिद्धा नाम व्यादेश साधिता वैद्य शब्दम लपते, यानी कि जो मनुष्य किसी श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने स्वयं को श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध ना होते हुए भी अपने आप को वैद्य घोषित कर दे, तो वही सिद्ध साधित। तीसरे प्रकार के वैद्य भी आप ही लोग हो, वैद्य, और इसको जीवित अभिषेक कहते हैं। तो ये वैद्य भी आप लोग कैसे हो? ये वैद्य भी आप लोग किस प्रकार से हो कि जो अच्छे से पढ़ाई करे,
अच्छे से चीजों को सीख ले, तब वो चिकित्सा करे तो लोगों को सुख देने वाला होता है, उसे हम वैद्य गुणयुक्त या जीवित अफसर कहते हैं। तो जो वैद्य ज्ञान, विज्ञान, देश, काल, मात्रा, दोष, दूष के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता हो, वो क्या है? वो सिद्ध पुरुष होता है, वो वैद्य गुणयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करें, त्रिविध औषधि। तीन प्रकार की औषधियां क्या? तीन प्रकार की औषधियां, दैव व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय औषधि क्या है? तो इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर से देखें कि जहां पर मंत्रों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, मंत्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, बलि, उपहार, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, प्रायश्चित, उपवास, स्व अस्त्र, प्राणिपात, गमन आदि। स्व मतलब अपने आप का ध्यान रखता हूँ, श्वास से, प्राणिपात, गमन आदि। तो दैव व्यापाश्रय औषधि क्या होती है? तो जब किसी भी रोग की चिकित्सा में मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, सत्व, पाणिपात, गमन आदि, इनके द्वारा जब ट्रीटमेंट तैयार किया जाता है तो उसे हम दैव व्यापाश्रय कहते हैं। फिर क्या है? युक्ति व्यापाश्रय क्या है? युक्ति व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय में क्या करते हैं? तो पुनः आहार औषध द्रव्याणाम, पुनः आहार औषध द्रव्याणाम योजना। तो जब हम औषधि के द्वारा और आहार के द्वारा तो जब हम औषधि और आहार के द्वारा कोई ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो उसे हम कहते हैं युक्ति व्यापाश्रय। फिर तीसरा क्या है? सत्वाजय। सत्व का मतलब होता है मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो इसकी क्या है? पुनः, पुनः हितेभ्यो, अर्थेभ्यो, मनोनिग्रह, मनोनिग्रह। तो पुनः यहाँ क्या लिखा है? अहितकर अर्थों की ओर, अर्थ मतलब विषयों की ओर, तो अहितकर विषयों की ओर
मनोनिग्रह, मन को रोकना। तो अहितकर विषयों की तरफ जाने को मन को रोकना क्या कहलाता है? सत्वजय चिकित्सा कहलाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की चिकित्सा हो गई। इसी प्रकार से ये तो औषधि है 3 प्रकार की। फिर शरीर को आश्रय बनाकर, शरीर को आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधि और बताई गई हैं। देखो पीछे वाला क्वेश्चन जो पूछा जाए, व्यापाश्रय भेद से, व्यापाश्रय भेद से 3 प्रकार की औषधियां हैं, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाजय। और अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि शरीर को आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियां फिर से बताई गई हैं। नंबर 1 अंतः परिमार्जन, अंतः परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब धुलाई करना या स्वच्छ करना। तो जब वमन विरेचन है ना, इसके अंदर क्या आता है, वमन विरेचन आदि जो पंचकर्म होता है उसके द्वारा। और दूसरा होता है बाह्य परिमार्जन, बाह्य रूप से आपको शुद्धि करना। बाह्य परिमार्जन में क्या क्या आता है, लेप है, अभ्यंग है, ये जो चीजें आती हैं वो बाह्य परिमार्जन आ जाती है। और तीसरा है शस्त्र प्राणिधान, शस्त्र प्राणिधान जहां पर ट्रीटमेंट शस्त्र के द्वारा किया जाए, सर्जरी वगैरह किया जाए, तो उसे शस्त्र प्राणिधान कहा जाता है। तो ये शरीर को आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियां बताई गई हैं। उसके बाद में चरक संहिता में कहा गया है कि जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख वैद्य जो है, उन्हें पहले रोग समझ में नहीं आता है जब वो छोटा होता है, किंतु बाद में वो बढ़ जाता है तो वो फिर बड़ी ही कठिनाई के साथ में ठीक होता है। तो ये जो हम लोगों ने 8 चीजें पढ़ी जिनके 3-3 भेद हैं, 8 जिनके 3-3 भेद हैं। इसीलिए लास्ट श्लोक में से आचार्य चरक ने कह दिया कि ये अष्टत्रिक है। अष्टत्रिक मतलब 8 चीजें हैं जिनके 3-3 भेद हैं, तो इसको अष्टत्रिक कह दिया। तो ये चरक सूत्र स्थान 11 समाप्त हुआ। नेक्स्ट चरक सूत्र स्थान 12। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस का चरक का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है वात कलाकली अध्याय। वात कलाकली अध्याय। तो सबसे पहले यहाँ 2 शब्द हैं, एक है कला और दूसरा है आकला। इसका मतलब समझ, कला का मतलब होता है गुण और अकला का मतलब होता है दोष। तो यहाँ पर इस चैप्टर का क्या नाम है, वात कलाकली, यानी कि वात के गुण और दोषों के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। यहाँ पर चरक संहिता की द्वितीय संभाषा परिषद हुई। द्वितीय संभाषा परिषद यानी कि सेमिनार, द्वितीय संभाषा परिषद, द्वितीय सेमिनार पहला कहाँ हुआ था, तो सूत्र स्थान 1 में हुआ था। अब यहाँ दूसरा, और ये हुआ किस लिए द्वितीय, पहला हम लोग पढ़े थे संभाषा परिषद, तो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा था। लेकिन ये दूसरा सेमिनार जब आयोजन किया गया तो इसमें किस लिए किया गया, वात संबंधी,
वात संबंधी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। और कितने प्रश्न पूछे गए हैं? तो 8 प्रश्न यहाँ पर वात संबंधी पूछे गए हैं, यानी कि वात के ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में वात के गुण कितने हैं, उसका आंसर दिया गया। वात के गुण, जब सूत्र स्थान 1 पढ़ रहे थे तो वहां वात के हम लोगों ने 7 गुण पढ़े थे, यहाँ पर 6 गुण हैं। कौन कौन से? रूक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर और विषद। हुआ क्या कि सूत्र स्थान 1 जब हम पढ़ रहे थे तो वहां जो 7 गुण थे, तो ये दारुण जो गुण है, इस दारुण गुण के स्थान पर सूत्र स्थान 1 में सूक्ष्म और चल, ये 2 गुण थे वहां पर। सूक्ष्म और चल गुण थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर किया गया कि दोनों गुणों के स्थान पर एक दारुण गुण बता दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 गुण रह गए। दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया गया, वात प्रकोप के कारण कौन? वात प्रकोप के कारण क्या क्या है, किन कारणों से वात प्रकोपित होता है? तो उसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखें, सामान्य गुण अभ्यासों, समान गुण अभ्यासों ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति। वृद्धि कारणम। तो अब बात आती है सामान्य विशेष की। पीछे लौट के आए, सूत्र स्थान 1 पर हम लोग सामान्य और विशेष पढ़े थे। सामान्य क्या था? जब दो चीजों में सेम चीज अगर हो, जो कॉमन गुण होता है वो उसी गुण को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप मांस खाएं, तो मांस खाने से आपके शरीर के अंदर मांस की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर समान गुण अभ्यास से धातुओं की वृद्धि होती है, धातुओं की वृद्धि का कारण है। जैसे अगर हम दूध, घी, दूध घी खाएं तो इसके समान शरीर के अंदर जो गुण होते हैं वो शुक्र धातु वृद्धि होती है। हालांकि रस धातु भी वृद्धि होगी, लेकिन शुक्र के गुण दूध और घृत के गुण के समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्र धातु की वृद्धि होगी। इसी प्रकार ये कहा गया है कि जो वात है वो उसके गुणों के समान गुण अगर खाओगे तो फिर वात बढ़ेगी। फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि वात प्रकोप हो गया तो वात शांत कैसे होगी? तो वात समन के कारण। वात समन के कारण क्या है? तो इसमें बताया गया कि वात समन के कारण क्या है? तो प्रकोपण विपर्यो, प्रकोपण विपर्यो ही धातु नाम प्रशमनम कारणम, प्रशमन कारणम इति। तो श्लोक आपको समझ में आ गया होगा।
कि प्रकोपण विपर्य, विपर्य का मतलब होता है उल्टा। तो प्रकोपण यानी कि प्रकोप के विपरीत गुणों का सेवन करना धातु समन करता है, धातुओं को समान करता है। ठीक है, वैसे वाक भी ऐसे ही शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद में, ये तो तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न क्या है? अमूर्तवाद के प्रकोप और प्रशमन की प्रक्रिया क्या है? वाद के प्रकोप और प्रशमन की प्रक्रिया। तो अमूर्त मतलब जो स्वरूप रहित हो और अनवस्थित, जो चंचल हो। तो वात प्रकोपक द्रव्यों के सेवन करने से वायु प्रकोपित हो जाएगी, और वात समन करने वाले द्रव्यों का सेवन करने से वात शांत हो जाएगी। वात प्रकोपक द्रव्य बताया गया है, आप इसको किताब में पढ़ लीजिएगा कि वात प्रकोपक द्रव्य जो है वो रुच है, हल्के हैं, शीतल है, कठोर है, खुरदरेपन है, विशद है, खोखला है उसमें, इन गुणों से। और उसके अलावा जो इसके विपरीत द्रव्य हैं वो वायु को शांत करेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर। प्राकृत वात के कर्म क्या है? प्राकृत मतलब अप्रकोपित वात के कर्म क्या है? तो जो वात प्रकोपित ना हुई हो उसके कर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें वायु को कहा गया है कि वायु तंत्र यंत्र धरा, वायु तंत्र यंत्र धरा। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि वायु जो है तंत्र यंत्र, तंत्र यहाँ क्या है? शरीर है। तंत्र शब्द से मतलब यहाँ शरीर है, और यंत्र का मतलब शरीर के अवयव, शरीर के अंग अवयव। धर मतलब धारण करना या फिर कार्य कराना। तो इसमें वायु तंत्र यंत्र धरा, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि वायु जो है वो शरीर और शरीर के अंग अवयव को धारण करने वाला या उनको अपने कार्यों के प्रति प्रेरित करने वाला होता है। दूसरा फिर क्या बताया गया? प्राण उदान समान ज्ञान अपान। वायु जो है वो प्राण, उदान, समान, बयान और अपान, ये 5 भेद बताए गए वायु के। इन पांचों वायु की आत्मा है। तो वायु जो है इन 5 आत्मा है, ये भी बताया गया इसमें। इसके अलावा फिर बताया गया कि प्रवर्तक चेष्टा उच्च वचानाम। प्रावर्तक चेष्टा नाम उच्च वचानाम।
यानी कि वायु जो है ये क्या करती है, प्रवर्तक मतलब प्रेरित करती है चेष्टा को। इसका मतलब क्या होगा कि वायु जो है उच्चावच उच्चावच है अनेक या अनेक प्रकार की चेष्टा, चेष्टा क्रिया, अनेक चेष्टाओं को करने वाला है। तो वायु अनेक प्रकार की चेष्टाओं को करने वाला है। इसका नेक्स्ट क्या बताया, नियंता प्रणेता चा मनसा, नियंता प्रणय मनसा, तो मन को नियंता है और प्रेरित भी करता है। मन को नियंत्रित और प्रेरित भी करता है। फिर उसके बाद में सर्व इंद्रियाणी में इंद्रियाणाम उद्दोजका, सर्वे इंद्रियाणाम उद्दोजका, यही इंद्रियों को अपने विषयों के प्रति उत्तेजित करती है, कार्य के लिए प्रवृत्त कर। तो सभी अपने विषयों के प्रति लगाता है ताकि इंद्रियां जो है अपने विषयों में जो उनके कार्य है उसको करें। फिर उसके बाद में बताया कि सर्व इंद्रियाणाम अभिमूढ़ा, सर्व इंद्रियाणाम सर्व इंद्रियार्था, सर्व इंद्रियार्था नाम अभिमूढ़ा, सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिमूढ़ा। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी इंद्रियों को स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिमूढ़ा मतलब ढो कर ले जाता है। सभी इंद्रियों सभी इंद्रियों के अर्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि इंद्री जो होती है, जैसे चक्षु इंद्री है, सामने रूप दर्शन किए, उस रूप में सामने क्या रखा हुआ है, ये मन ही है। जो वायु जो है वो मन को प्रेरित करता है कि उस रूप को ले जाके आत्मा को बताए। तो वायु क्या है, शरीर गतिशील वाले काम है वो सभी वायु कराती है। फिर सर्व शरीर धातु व्यूह कर, सर्व शरीर धातु
व्यूह कर, यहाँ पर क्या है, फिर धातु के सर्कुलेशन वो भी कौन कराता है, वायु कराता है। तो शरीर की सभी धातुओं को व्यूह, व्यूह का मतलब है अपने अपने कार्यों में लगाते, अपने अपने कार्यों में लगाता है। व्यूह कर, फिर संधान करा शरीर से, संधान कर शरीर से, यानी कि शरीर में अगर कोई टूट फूट हुई है तो उसे जोड़ने वाला। शरीर का संधान, संधान मतलब जोड़ने वाला, तो ये भी कार्य वायु का होता है। फिर प्रवर्तको वाचा, प्रवर्तको वाचा, वाचा मतलब क्या है, बोलना। तो बोलने के लिए प्रेरित करता है प्रवर्तको वाचा। प्रकृति शब्द स्पर्शयोग, प्रकृति शब्द स्पर्शयोग। तो आपने देखा होगा कि अन्योन्या प्रवेश, जब पदार्थ विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर अणु जब निर्माण होते हैं तो आकाश महाभूत का शब्द अर्थ होता है, और उसके बाद में जब वायु का स्पर्श इनका अर्थ होता है, तो जब वायु निर्माण होती है तो उसमें आकाश महाभूत भी आता है, इसीलिए इसकी प्रकृति शब्द और स्पर्श लिखा हुआ है। उसके आगे स्रोत स्पर्श मूलयो, स्रोत स्पर्श मूलय। तो मूल क्या है, स्रोत, स्रोत मतलब कर्ण, जो स्रोत इंद्रिय है वो इसके स्पर्श इसके मूल है। हर्ष उत्साह योनि, शरीर के अंदर हर्ष उत्साह की योनि यानी कि जो कारण है वो वायु ही है। अगर वायु समुचित रूप से कार्य कर रहा है तो आपके अंदर हर्ष और उत्साह रहेगा। फिर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, अग्नि को प्रदीप्त यानी कि जब हवा चलती है, जैसे आप कहीं आग जलाए तो हल्की से हवा करनी पड़ती है तो उससे अग्नि बढ़ती है, तो अग्नि को प्रदीप्त करने वाला। दोष संशोषण, दोष संशोषण, दोष संशोषण कहते हैं दोषों को सुखाने वाला। और क्षेपता बहिल मरना, मलों को बाहर निकालता है। और स्थूल यानी कि बड़े, और सूक्ष्म यानी कि छोटे। तो स्थूल और सूक्ष्म स्रोतसों में प्रवेश करने वाला। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्भकृति नाम,
गर्भ प्रतिनाम यानी कि गर्भ को करने वाला। गर्भ की आकृतियों को करने वाला। गर्भ किस प्रकार से बढ़ेगा, ये सब वायु के ही कार्य हैं। तो ये जो इतने पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करेंगे एमडी के लिए, तो वहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर इनसे पूछा जाता है। और यही पॉइंट आप लोगों ने क्रिया शारीर में भी वात के गुण पढ़े होंगे, तो वहां पर भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पर भी कार्य आ जाएगा और वहां पर भी काम आ जाएगा। तो ये प्रश्न पूछे गए, प्राकृत के गुण क्या हैं, फिर उसके बाद में विकृत के गुण भी आए होंगे। विकृतवाद के गुण, विकृतवाद के गुण में विकृतवाद जो है वो शरीर के अंदर बल, वर्ण, सुख, आयु का नाश करने वाला। मन को दुखी करने वाला। इंद्रियों की शक्ति का नाश करता है। इंद्रियों की शक्ति का नाश करने वाला। और उसके बाद में गर्भ को नष्ट करने वाला। गर्भ में विकृति करने वाला, यानी कि फीटस में कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो जाएगा। गर्भ को गर्भाशय में सुखा देने वाला। गर्भ को गर्भाशय में सुखा देता है। शरीर और मन में भय, शोक, मोह, दीनता, अति प्रलाप, उत्पन्न करने वाला। उत्पन्न करने वाला। तो ये जो कर्म बताए गए हैं, ये कर्म किसके हैं? विकृतवाद के कर्म। तो ये छठा प्रश्न था। उसके बाद में फिर सातवें प्रश्न में लोक यानी कि संसार में जो वायु है उसके क्या गुण है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आठवें प्रश्न में विकृत संसार में जो इस वायु बह रही है वो जब विकृत हो जाए तो उसके क्या गुण है, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर वायु के चिकित्सा के अतिरिक्त कुछ कर्म लिखे हैं, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये वात संबंधित शुरू हो गया, और ये वात संबंधित जो प्रश्न है पूछे गए हैं वो पांकायन आचार्य के द्वारा पूछे गए हैं। इसमें कई आचार्यों ने अपना अलग अलग उत्तर दिए हैं। फिर पित्त संबंधी तद्वित संभाषा परिषद आई है, और फिर उसके बाद में कफ संबंधी संभाषा परिषद है। ये दोनों टॉपिक जो है कल पढ़ लिया जाएगा, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो बस आज इतना ही।